नमस्कार दोस्तों, शेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज टीवीएस मोटर शेयर को एनालिसिस करेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 16 फरवरी 2.19% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 2138.75। तो दोस्तों टीवीएस मोटर शेयर को हम सेकेंड टाइम एनालिसिस कर रहा हो। इससे पहले देखिए यहाँ पर ये जो लेवल मार्क किया हुआ है, इस लेवल को जब ब्रेकआउट दिखा के फिलहाल यहाँ पर जो रीटेस्ट कर रहा था, तो लगभग 1575 और 6 इस लेवल के करीब हमने एनालिसिस किया था। और ये जो लाइन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लाइन पे हमने टारगेट दिया था। वो लगभग कौन सा लेवल दिया था, लगभग देखिए यहाँ पर 1840 का लेवल को हमने दिया था। तो फिलहाल ये टारगेट को स्टॉक अचीव करने के बाद क्या कर रहा है, एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद आज क्यों हमें एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट आ चुका है। ओके, चलिए हम इस लेवल को पहले हम डिलीट करते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है चार्ट, पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस लेवल को ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये जो इस चार्ट का प्रीवियस स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई को ये ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ 2138.75 प्राइस पे क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। और बहुत बढ़िया एक कॉन्सोल्यूशन दिखाने के बाद चार्ट ने इसका प्रीवियस स्विंग हाई इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है, और वो भी ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ। तो इसका मतलब क्या है, एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। देखिए चार्ट जो प्रीवियसली एक बहुत बढ़िया शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन किया है। ओके, इस बेस से स्टॉक ने थोड़ा अप मूवमेंट दिखाया, फिर देखिए इस लेवल पे लो फॉर्मेशन किया है जो कि इस बेस का अपर लेवल है। इस लेवल पे ये स्टॉक लो फॉर्मेशन किया है। देखिए थोड़ा थोड़ा अप मूवमेंट दिखाते हुए स्टॉक इस बिल्डअप के साथ देखिए यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया है। इस हाई से क्या हुआ है, स्टॉक ने एक छोटी सी डाउन मूव दिखाया। डाउन मूव दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर इसका बेस फॉर्मेशन हुआ है, जो कि इस प्रीवियस जो बेस यहाँ पर जो बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस पे अपर लेवल पे आकर ही स्टॉक ने क्या कर रहा है, सपोर्ट पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट नीचे नहीं आने वाला था। तो जिसके कारण क्या हुआ है, ये जो छोटी सी यहाँ पर बेस दिख रहा है, इस बेस पे आके इसका अपर लेवल पे आके चार्ट ने यहाँ पर सपोर्ट पा रहा था। तो और यहाँ पर देखिए हाई क्रिएट करके एक कॉन्सोल्यूशन दिखा रहा था। तो दोस्तों ये स्टॉक अगर ये नीचे नहीं आ रहा है एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद, और देखिए ये कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए ये स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई के जस्ट बिलो एक बिल्डअप कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है, ये एक ब्रेकआउट दिखाने का यहाँ पर तैयारी कर रहा है। तो जिसके कारण क्या हुआ है दोस्तों, देखिए इस तरह का सिनेरियो से ही चार्ट में ब्रेकआउट आता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट आ चुका है एक शानदार कॉन्सोल्यूशन दिखाने के बाद, और प्रीवियसली एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट इस चार्ट में आ चुका है। तो इस तरह का सिनेरियो जब कोई चार्ट में आता है, एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाने के बाद एक शानदार कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए स्टॉक जब ब्रेकआउट दिखाता है, वो भी ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, तो दोस्तों और एक शानदार अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट होने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। ओके, तो दोस्तों ये स्टॉक ये जो कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट दिखाया है, इसके अप मूवमेंट दिखाने का ही प्रोबेबिलिटी क्यों हम बोल रहा हूँ जो ज़्यादा हो सकता है। चलिए इसके लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ पर जो शानदार एक कंसोलिडेशन हुआ था लगभग 968 और 70 का प्राइस पे, यहाँ पर बेस फॉर्मेशन करने के बाद ये जो यहाँ पर देखिए शानदार कंसोलिडेशन दिखाया, इस कंसोलिडेशन में जब ये स्टॉक मई महीने में 2023 का जब ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखाना शुरू किया है, देखिए दोस्तों एक बहुत बढ़िया ये अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, शानदार इस चार्ट में एक पुल रन दिख रहा है। अगर आप देखेंगे, देखिए दोस्तों इस चार्ट का अगर कैरेक्टर देखेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया। अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर एक लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिखाने के बाद और एक अप मूवमेंट आया। फिर देखिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लेवल को रिटेस्ट करते हुए यहाँ पर छोटी सी कंसोलिडेशन दिखाया। तो इस कंसोलिडेशन में जब ब्रेकआउट आया है दोस्तों, देखिए शार्प बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिख रहा है। और अब क्या कर रहा है चार्ट, देखिए और एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक देखिए इसका प्रीवियस स्विंग हाई जो लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक अगर एक अप मूवमेंट दिखाता है, एक छोटी सी कंसोलिडेशन दिखाता है, फिर इसको ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट दिखा रहा है। देखिए
और देखिए अपर एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए फिर से ये स्टॉक इसका अपर लेवल को ब्रेकआउट दिखा के क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इसीलिए हम कह रहा है इस चार्ट को एनालिसिस करने के बाद यही फीलिंग्स आ रहा है इस स्टॉक में और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को हम नेक्स्ट जो टारगेट क्या हो सकता है चलिए देखते हैं। तो फिलहाल इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट से इस प्रीवियस जो ब्रेकआउट पॉइंट लगभग 23% प्लस का टारगेट हम मार्क करेंगे। ओके, तो ये जो टारगेट हम प्रीवियस जो ब्रेकआउट आया है इस लेवल से हम मार्क किया है। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा लेवल दिखा रहा है दोस्तों, लगभग ये जो लेवल दिखा रहा है 2590 के करीब। ओके, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे ये लगभग 21% प्लस का टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ब्रेकआउट दिखा चुका है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में ये 21% प्लस टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। बट आपको कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। ये चार्ट क्या नीचे आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, कॉशन रहना चाहिए। बाई चांस चार्ट अगर नीचे आता है तो आपको फास्ट कॉशन लेवल को तरफ मारना होगा, इस लेवल को 1995। ओके, 1995 ये होगा दोस्तों चार्ट का फास्ट कॉशन लेवल। तो दोस्तों बाय चांस चार्ट अगर नीचे आके इस 1995 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में एक ये जो लेवल को फेस करके यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस तरह से कंसोलिडेशन फिर से चालू हो सकता है। और दोस्तों इस कंसोलिडेशन का जो लोअर पॉइंट, इस पॉइंट को अगर ये चार्ट ब्रेक डाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, ये चार्ट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। बट इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट आया है इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखाने के बाद, एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जो ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में 21% प्लस टारगेट ही अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ये कौन सा लेवल दिखा रहा है दोस्तों, ये जो लेवल दिखा रहा है लगभग 2590 और 95 का इस लेवल को दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।